अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि एक जैसे हालात के अंदर कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। कामयाब होने वाले लोग ना कोई बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो ना किसी और मिट्टी के बने होते हैं। कामयाब जो लोग होते हैं वो भी इसी मिट्टी से बने होते हैं और उनकी ताकत और हिम्मत भी इसी जैसी होती है जिस तरह के उन लोगों की जो नाकाम हो जाते हैं। फर्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। जो सोच उनको कामयाबी की तरफ ले जाती है और जो लोग नाकाम होते हैं उनकी सोच उनको नाकामी की तरफ लेकर चली जाती है। तो लिहाजा सोच इंसान की कामयाबी पर बहुत बड़ा असर डालती है। दुनिया के तमाम मुफक्किरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कौमें और तहजीबें और लोगों की तरक्की की जो मनाजिल हैं, तरक्की की जो सूरतें हैं, वो पहले ख्याल के अंदर पैदा होती हैं। लोगों की तहजीबें भी पहले ख्याल में जन्म लेती हैं। लोगों के अंदर जो एक तरक्की की सूरत बनती है वो भी पहले ख्याल के अंदर बनती है। और कौमों का मुत्तफिक होना और कौमों का यकजा होकर किसी काम के लिए अपने आप को खड़ा करना, ये भी पहले ख्याल की सूरत में पैदा होता है और फिर ये ख्यालात अमली शक्ल इख्तियार करते हैं। क्योंकि ये तमाम ख्यालात जब अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर वो कामयाबी की सूरत बनती है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज जो बनती है वो पहले ख्याल में बनती है। लिहाजा हर चीज की बुनियाद ख्याल और सोच पर होती है। जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपकी सोच मुस्बित होगी, जब आपकी सोच कामयाबी वाली होगी तो फिर आप जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही डरना शुरू कर देंगे, जब आप पहले से ही ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं मैं इस काम में कामयाब नहीं हो सकता, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, फिर आप दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकेंगे। नेपोलियन हिल अपनी एक मशहूर जमाना किताब द थिंक एंड ग्रो रिच के अंदर लिखते हैं कि इंसान का ज़हन जो कुछ सोचता है और वो इस इंसान इस सोच के ऊपर यकीन कर लेता है तो फिर वो उसे हासिल हो जाता है। यानी इंसान को किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए तीन चीजों की बड़ी जरूरत होती है। एक उसकी वाज़ेह सोच, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग उसके लिए जरूरी है और इसके साथ साथ उसको यकीन होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूंगा। और इसके साथ साथ एक तीसरी चीज जो नेपोलियन हिल कहते हैं कि वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल करे और वो मुसलसल कोशिश से काम करता रहे, तो फिर दुनिया के अंदर किसी भी चीज को हासिल करना इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता है। वो अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अपने गोल्स को अचीव कर लेता है, अपने मकसद को पा लेता है। कामयाब लोग हमेशा मुश्किलात से घबराते नहीं। वो हर मुश्किल और हर रुकावट को एक चैलेंज समझकर उससे अबूर करने की कोशिश करते हैं। यही सोच उनको कामयाबी की तरफ ले जाती है। जबकि जो लोग नाकाम होते हैं वो किसी भी नाकामी को अपनी आखिरी नाकामी समझकर बैठ जाते हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। जो लोग इन नाकामियों को एक सबक समझकर, इनको एक चैलेंज समझकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो यकीनन जिंदगी में कामयाब हो जाते हैं। याद रखिए कि ये नाकामी और कामयाबी का जो सबसे बड़ा एक फर्क है वो इंसान की सोच है। आप जिस तरह की सोच रखेंगे आप उसी तरह की जिंदगी के अंदर चीजें हासिल कर पाएंगे। अगर आपकी सोच नाकामी वाली है, अगर आपकी सोच पस्ती वाली है, अगर आपकी सोच ऐसी है जिसमें आपको पास खौफ और डर है, तो फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कामयाब लोग हमेशा सीखने के बारे में सोचते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमने हर लम्हे सीखना है। उन्हें ये मालूम होता है कि अगर वो नहीं सीखेंगे वो दुनिया से पीछे रह जाएंगे। उन्हें ये मालूम होता है कि दुनिया का इल्म हर वक्त चेंज हो रहा है। दुनिया के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो स्किल्स हैं, उनके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं और अगर वो जमाने के साथ साथ इन तब्दीलियों को नहीं सीखेंगे, इन तब्दीलियों के बारे में मालूमात नहीं हासिल करेंगे, इन तब्दीलियों के बारे में नॉलेज नहीं हासिल करेंगे, तो वो पीछे रह जाएंगे और वो उन लोगों से
आगे नहीं निकल पाएंगे जो लोग इन चीजों को हासिल कर रहे हैं, जो लोग इन चीजों को सीख रहे हैं। कामयाब लोग हमेशा हालात, वक्त, मौसम और लोगों पर इल्जाम नहीं देते। वो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं और वो ये जिम्मेदारी का एहसास करते हुए ये उस खामी को, उस कमजोरी को तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से उन्हें कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही। जबकि जो लोग नाकाम होते हैं वो दूसरे लोगों को मुरीद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं, हालात को मुरीद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं, वक्त को मुरीद इल्जाम ठहराना शुरू कर देते हैं। ये वक्त अच्छा नहीं था, फलां फलां लोगों ने मेरे साथ ताउन नहीं किया, अब ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे जो है वो मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका। तो ये सब चीजें, ये सब जो बातें हैं ये नाकाम लोगों की होती हैं। जबकि कामयाब लोग इसी किस्म की नाकामी के अंदर से भी कोई ना कोई सबक हासिल करते हैं और उससे अपनी कामयाबी की वजह ढूंढते हैं। क्योंकि जब आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी मुश्किल में होते हैं, तो उस पर जो है वो अपना रोना पीटना अगर आप छोड़ दें और उसको उस मुश्किल से मुश्किल हालात से निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दे तो यकीनी बात है आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उन्हीं हालात को मुरीद इल्जाम ठहराकर उनके ऊपर रोना पीटना शुरू कर दे और उन हालात को और जो है वो अपनी जिंदगी के अंदर एक रुकावट समझ ले तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कामयाब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी वजह से नाकामी हुई है तो उसकी क्या रीजन है, उसमें उनमें कौन सी ऐसी कमजोरी रह गई थी, उनमें कौन सी ऐसी गलती हो गई थी जिसकी वजह से वो कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए। दुनिया के एक मशहूर सनतकार हेनरी फोर्ड का एक मशहूर कॉल है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कर सकते हैं और अगर आप ये भी सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं तो आप दोनों सूरतों में सही है, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कर सकता हूं तो आप यकीनी बात है किसी काम को करने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है और उस काम को आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो फिर कभी भी आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सोच इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कामयाब लोग हमेशा दूसरों को कामयाब देखकर जलते नहीं हैं बल्कि उन जैसे हालात पैदा करके अपने आप को कामयाबी की तरफ ले जाना चाहते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि जिंदगी मुश्किलात से ही निकलकर इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। जिंदगी के अंदर अगर आप मुश्किलों से नहीं गुजरते तो फिर आप कीमती नहीं बन पाते हैं। जिस तरह एक गन्ने का से अगर उसकी कीमत को देखें तो वो हो सकता है उसकी कीमत 10 रुपए या 20 रुपए हो, लेकिन वही उसी गन्ने को जब किसी बेलने से गुजारा जाता है और वो गन्ना बेलने से गुजरकर रस की सूरत इख्तियार कर लेता है तो उस रस की कीमत सैकड़ों में चली जाती है। उन्हें ये पता होता है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त हमेशा सिखाने के लिए आता है। वो हमेशा उस मुश्किल वक्त को अपने लिए एक लेसन समझ लेते हैं, अपने लिए एक सबक समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात से गुजर कर ही जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है। जिंदगी को कीमती बनाने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। वो हमेशा अपने फैसले खुद करते हैं। कामयाब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने जो फैसला किया है इसका मैं बजाते खुद जिम्मेदार हूं। वो अपने फैसलों के जिम्मेदार दूसरों लोगों को नहीं ठहराते हैं कि मुझे फलां ने ये मशवरा दे दिया था, मुझे फलां ने ये काम कह दिया था, अगर मैं उसके कहना ना मानता तो मैं ऐसे हो जाता, अगर मैं उसकी बात ना मानता तो मैं ऐसे हो जाता। इस तरह की बात कामयाब लोग कभी भी नहीं सोचते। कामयाब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने बर वक्त बड़ी सोच विचार के बाद जो फैसला किया है वो फैसला मेरे लिए बेहतर है और अगर उस फैसले से मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली तो भी मुझे उसमें से कोई लेसन मिलेगा और मैं उससे अगली दफा उसको बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि वो जानते हैं कि फैसला न करने से फैसला कर लेना बेहतर होता है, हाँ वो फैसला गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि गलत फैसले को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आप फैसला ही ना करें तो फिर तो आप उन लोगों से बहुत पीछे रह जाते हैं जो फैसला करके अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। इसका मतलब यह है
कि सोच इंसान को कामयाब और सोच ही इंसान को नाकाम बनाती है। सोच ही इंसान की का किरदार तब्दील करती है। सोच ही इंसान के किरदार के अंदर तब्दीली लेकर आती है और किरदार इंसान की तकदीर बना देता है, इंसान के मुकद्दर को बना देता है। आपका जिस तरह का किरदार होगा आप उसी तरह का मुकद्दर हासिल करने में कामयाब होंगे, उसी तरह की किस्मत आपकी बनना शुरू हो जाएगी। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इंसान के अमाल उनके ख्यालात का अक्स होते हैं। जो कुछ इंसान सोचता है इंसान वही कुछ करता है। जो कुछ उसके जहन में एक चीज आती है वो उसकी अमली शक्ल इख्तियार कर लेती है। और बिल्कुल इसी तरीके से इशफाक अहमद फरमाते हैं कि इंसान वही कुछ बन जाता है जिसका वो अपने आप को अहल समझता है। यानी अगर आप ये समझते हैं किसी काम को करने की आपके अंदर अहलियत मौजूद है, आपको कामयाबी हासिल करने की अहलियत मौजूद है, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रखेंगे कि आपके अंदर ये अहलियत नहीं है किसी काम को करने की, कोई कामयाबी हासिल करने की, तो फिर आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकेंगे। किसी भी काम को आप फिर आप करने के काबिल नहीं बनेंगे। कामयाब लोग हमेशा वक्ती फायदे के लिए नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म सोच रखते हैं, वो मुस्तकबिल के फायदे की सोच सोचते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि मैं आज जो काम करूंगा कल आने वाले वक्तों में इसका बाकी लोगों को क्या फायदा पहुंचेगा, मेरी जात को क्या फायदा पहुंचेगा। तो लिहाजा जो कामयाब लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, वो आज के आराम के बारे में नहीं सोचते, वो कल के लिए कामयाब होने के बारे में सोचते हैं। उन्हें ये पता होता है कि आज अगर वो आराम से दिन गुजारेंगे तो कल का दिन उनके लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा वो अपने आज के दिन को मुश्किलात का मुकाबला करने की अपने अंदर अहलियत पैदा करते हैं। आज के दिन काम करके अपने कल को सिक्योर करने की कोशिश करते हैं।